हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ मनीष कौशिक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है और ये क्या करते हैं। इस वीडियो में हम फुल डिटेल में चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात करेंगे और हम जिन जिन टॉपिक पर बात करने वाले हैं पहले उन टॉपिक को जान लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकंड टॉपिक हु इज़ एलिजिबल फॉर सीए। थर्ड टॉपिक मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर सी करने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए 12th में और ग्रेजुएशन में। फोर्थ टॉपिक मैथ वर्सेस नॉन मैथ स्टूडेंट। फिफ्थ टॉपिक होगा डिफ़िकल्टी लेवल, सी करने में क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है इस बारे में बात करेंगे। सिक्स टॉपिक टाइम पीरियड ऑफ कोर्स। सेवन टॉपिक आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन। एट टॉपिक सैलरी। नाइन टॉपिक एंड हमारा लास्ट टॉपिक हाउ मच मनी विल इट कॉस्ट टू बिकम अ सी करने में कितना पैसा लग जाता है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता क्या है। तो देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसको करने के बाद एक इंडिविजुअल बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बड़े बड़े बिजनेस के अकाउंट एंड टैक्सेशन को मैनेज करता है। यानी कि सीए करने के बाद एक इंसान का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है अकाउंटेंसी पे, टैक्सेशन पे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स या जीएसटी, उनका सारा ध्यान रखना। प्लस ऑडिट करना। जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना कि अकाउंट ठीक से बने हैं या नहीं बने। अगर आप एक सीए बन जाते हो तो आपके पास एक स्पेशल पावर मिल जाती है जो होती है ऑडिट। ऑडिट सिर्फ हमारे इंडिया में सीए ही कर सकता है, अदर देन सीए कोई नहीं कर सकता। ये बाय कंपनीज एक्ट 2013 पावर प्रोवाइड करी जाती है। तो सीए की इम्पोर्टेंट आप यहीं से समझ सकते हो कि सीए के अलावा कोई और इंसान ऑडिट कर ही नहीं सकता और हर कंपनी के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो ये एक हमारे सीए का काम होता है। सेकंड टॉपिक जो है हमारा हु इज़ एलिजिबल फॉर सीए कौन कर सकता है। देखो, सीए दो तरीके से होता है, या तो स्टूडेंट यूजुअली आफ्टर 12th करते हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आफ्टर ग्रेजुएशन करना है या फिर आफ्टर 12th करना है। जो स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम। इसके लिए सीए में एक बेसिक परसेंटेज रखा गया होता है जो ओनली 55% होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन 55% से करी है तो फिर आपको सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना, फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हो। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटर का एग्ज़ाम होता है, फिर फाइनल का एग्ज़ाम होता है। 3 लेवल पे सीए के एग्ज़ाम होते हैं। इस बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हो, आपके ग्रेजुएशन में 55% है, इस केस में आपको सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। बट ये काफ़ी कम लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर 12th सीए के लिए जाते हैं। तो अगर मैं आफ्टर 12th जा रहा हूँ, क्या मेरे को मिनिमम परसेंटेज चाहिए 12th में? तो इसका आंसर है नो। ओनली 12th में पास होने चाहिए 33% से। और 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी स्ट्रीम से, इट डज़न्ट मैटर कि आपने 12th साइंस से की है, कॉमर्स से की है या किसी भी स्ट्रीम से की हो। ये सीए में कोई मैटर नहीं करता, आप सीए के लिए एलिजिबल हो, आप सीए कर सकते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये मैटर नहीं करता है कि आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो या किसी भी स्ट्रीम से हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली सीए में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आफ्टर 12th। और आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्ट एंट्री स्कीम मैंने आपको बताई दी। थर्ड टॉपिक है हमारा मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर सीए। वही 33% मतलब कि आप 12th में पास होनी चाहिए सिर्फ। और आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन का मैंने आपको बताई दिया डायरेक्ट एंट्री स्कीम, उसमें आपको सिर्फ 55% चाहिए। ग्रेजुएशन आपने 55% से की होनी चाहिए। फोर्थ टॉपिक की बात करें मैथ वर्सेस नॉन मैथ स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर क्या मैं मैथ और नॉन मैथ स्टूडेंट में कोई इम्पैक्ट आता है सीए में। तो मैं बता दूं, इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपके पास 12th में मैथ है आप तब भी सीए कर सकते हो, और आपके पास 12th में मैथ नहीं है आप तब भी सीए कर सकते हो। बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो इसलिए हमारे पास जो सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको सीए फाउंडेशन बोला जाता है, तो सीए फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट होता है जो कि मैथ्स पे बेस्ड होता है। ऑल्दो वो मैथ्स और स्टैट्स होता है कंबाइंड, बट फिर भी इसके अंदर मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि बेसिक्स मैथ के ऊपर जनरली रखे जाते हैं। उस कंडीशन में अगर एक बच्चा नॉन मैथ भी है, वो भी आफ्टर 12th थोड़ी सी प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। और अगर आपके पास मैथ नहीं भी है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बस एक मैथ स्टूडेंट के लिए ये बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि उसने मैथ पढ़ा हुआ होता है, तो इसको वो बहुत इजीली क्लियर कर सकता है। नॉन मैथ को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बट हो जाता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके बाद बात करें फिफ्थ टॉपिक की डिफ़िकल्टी लेवल। तो इसकी बात करें, सीए वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया, जो कि 3rd नंबर पे आता है। चाहे तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना होगा। ये इतना भी इजी नहीं है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको शुरू में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी,
बट आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको शुरू से ही मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हो तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ये आप पे डिपेंड करता है। सीए एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बात करें इस कोर्स के टाइम पीरियड की, जो कि हमारा 6th टॉपिक है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए क्लियर कर लेते हो तो आपको ये 4.5 ईयर में क्लियर हो जाएगा। मेरा मतलब आप तीनों लेवल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हो तो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल, तो ये कोर्स आपका 4.5 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। यूजुअली एक नॉर्मल स्टूडेंट को इसको क्लियर करने में 1-2 बार फेल भी हो जाता है, तो मिनिमम 4.5 ईयर से 6 ईयर तक ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद बात करें 7 टॉपिक की, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करा जाए। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए। ज़्यादातर स्टूडेंट आफ्टर 12th जाते हैं, बट आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आफ्टर ग्रेजुएशन का वही प्रॉब्लम रहता है कि देखो, आपने 18 साल में 12th करी, 4 साल आपने ग्रेजुएशन में लगा दिए, अब 22 साल के हो गए, आपको अब 5 साल सीए करने में लग जाएंगे। 27 ईयर में आपने अपना सीए कंप्लीट करा, इसके बाद आप ऑफिस और जॉब में अपना थोड़ा स्ट्रगल करोगे 2 से 3 साल, 30 साल के आप ऐसे ही हो गए। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप आफ्टर 12th इस कोर्स को स्टार्ट करो, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप जाओगे तो ये एज क्राइटेरिया बीच में आ जाता है। ऐसा नहीं है ये गलत है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे स्टार्ट करो, बट मैं जिसको ज़्यादा फेवर करूँगा वो आफ्टर 12th ही करूँगा। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन करें या आफ्टर 12th। बात करें सैलरी की कि कितना पैसा मिल जाता है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि सीए होता कहाँ से है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। यहीं पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और यही बॉडी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, आपकी डिग्री, सारा स्टडी मटेरियल, सब कुछ ICAI से होता है। अब बात करें सैलरी की, सीए बनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का ऑफिस सेटअप कर सकते हो, मतलब कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोनों ही सिनेरियो में देखा जाए तो लोगों की चॉइस होती है। कुछ लोग ऑफिस करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं और कुछ लोग अपना जॉब्स करना चाहते हैं। तो जॉब्स में अगर हम बात करें, कैंपस रिक्रूटमेंट, ICAI में सीए बनने के बाद कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे कंपनीज आती है सीए को जॉब प्रोवाइड करने के लिए। तो जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे एक एवरेज सैलरी जो आज के टाइम में अगर गूगल पे भी देखोगे जो चलता है वो बेसिकली 5 to 8 लाख पर एनम, मतलब ये एक एवरेज सैलरी है जो हर एक फ्रेशर सीए को मिल जाती है कि एवरेज बेसिस पर सीए 5 to 8 लाख पैकेज वहाँ पे मिल जाता है। अब ये बढ़ता है तो 12 भी होता है, 15 भी होता है, 20 भी होता है। ये डिपेंड करता है आप लोगों का स्किल सेट कैसा है, आपने आर्टिकलशिप की, आपके पास कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, उन सारी चीज़ों में आगे बात करेंगे। तो जो सैलरी है वो नॉर्मली 5 to 8 लाख रहती है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होता रहता है। तो ये होती है हमारी सैलरी। अब हम बात करें 9 टॉपिक की, हमारा सीए बनने में कितना खर्चा आता है, अगर मुझे सीए करना है तो कितना पैसा लग जाएगा। हमारे पास 3 लेवल होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस रहती है इंक्लूडिंग बुक्स की फ़ीस इसी में इंक्लूड रहती है, जो कि आपके घर में फ्री में डिलीवर कर दी जाएगी। तो फाउंडेशन बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारा अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। सीए फाउंडेशन में आपके रजिस्ट्रेशन करने में 9,000 लगते हैं, इसी में बुक्स भी आ जाएगी। और सीए इंटर में लगभग 20,000 रुपये लग जाते हैं और फाइनल में लगभग 25,000 रुपये लग जाते हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 55,000 रुपये। और इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं मैक्सिमम 15,000 रुपये आप उनका ऐड कर लीजिए, तो लगभग 70,000 के अराउंड आपका खर्चा आ सकता है। मैक्सिमम 1 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। ये ओनली इंस्टीट्यूट के चार्जेस है। अगर आप सेल्फ स्टडी से सीए कर लोगे तो आपका इतना ही खर्चा आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप कोचिंग के लिए जाओगे, सीए फाउंडेशन की कोचिंग करोगे, इंटरमीडिएट की एंड सीए फाइनल की कोचिंग करोगे, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस अलग होगी, जो कि एक डिफरेंट सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका खर्चा आता है वो बस इतना ही आता है, इतने खर्चे में आप सीए बन सकते हो। अब बात करते हैं आप सीए कैसे करोगे, क्या प्रोसेस रहेगा। इसमें 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। बात करें सीए फाउंडेशन की, तो सीए फाउंडेशन साल में इसके 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। अगर आप 12th के एग्ज़ाम से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हो 10th के बेसिस पर, तो आप आराम से जून के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो। रजिस्ट्रेशन जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। आप कभी भी सीए में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो कि 3 साल तक वैलिड रहता है। अगर आप 12th का एग्ज़ाम के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप दिसंबर के लिए अपेयर होंगे। और जो आपके सीए फाउंडेशन का सिलेबस होता है वो 70 to 80% 11th और 12th के सिलेबस से बेस्ड होता है। अगर आप 11th 12th अच्छे से की है तो आप इजीली फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट, लॉ, मैथ एंड इको, जो कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। टोटली 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है।
आपको पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में 40 नंबर पास होने के लिए और टोटल आपको 200 नंबर लाने हैं, तभी आप सीए फाउंडेशन पास कर पाओगे। लो जो सब्जेक्ट होता है वो आपके लिए न्यू होता है और इससे ज़्यादा डिटेल आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी सीए से रिलेटेड। अब आप जैसे ही सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो अब आपको सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी फ़ीस लगभग 20,000 है। सीए इंटर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिनको 2 ग्रुप में तोड़ा गया है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। दोनों में 3-3 सब्जेक्ट होते हैं। आप चाहो तो दोनों ग्रुप का एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हो और चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हो। इनका एग्ज़ाम भी साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। इंटर का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं। ये आपकी पहले 3 ईयर की होती थी, बट अब न्यू सिलेबस के हिसाब से 2 ईयर की कर दी गई है। जैसे ही आप अपनी आर्टिकलशिप पूरी करते हो, इसके बाद आप अपना सीए फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हो। सीए फाइनल में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। इसमें आपके 3-3 सब्जेक्ट होते हैं और टोटली 6 सब्जेक्ट होते हैं। इसको आप या तो एक-एक ग्रुप दे सकते हो, एक-एक ग्रुप देकर क्लियर कर सकते हो, या दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इससे आपके पास होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही बीच में आपकी 2 और ट्रेनिंग होती है जो आईसीआई कंडक्ट कराता है। आईटी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी होती है। ये सब आपको सीए करने के साथ साथ ही पता चल जाएगा। आप आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल ले सकते हो। अगर आपको जो भी डाउट आ रहा है आप मुझे यूट्यूब कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। सीए करने के लिए आपको टाइम भी देना होगा और आपको अच्छे से मेहनत भी करनी होगी। जैसे ही आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, इसके बाद आपको डिग्री दे दी जाएगी। फिर आपके पास पूरी पावर होगी जो एक सीए के पास होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और आपके बीच में जो भी डाउट्स है वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा। आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, ये चैनल सीए स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेशल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कैसे करना है, सारा अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।